नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोषी को 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नाबालिगा से दुष्कर्म की यह घटना 10 फरवरी 2021 को हुई थी। जानकारी के अनुसार मूल रूप से सूरतगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली और घटना के दौरान पुरानी आबादी क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाली महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। एक पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती है। 10 फरवरी को उसकी तबीयत खराब हो गई। इस पर उसने हरभजन उर्फ सोनू, जो उसका दूर का रिश्तेदार है, को फोन कर उसकी पुत्री को स्कूल से लेकर आने का कहा। हरभजन उसकी पुत्री को उसके घर ना ले जाकर अपनी बुआ के घर ले गया, जहां जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने चक 58F निवासी हरभजन सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीगंगानगर दौरे के दौरान कुछ नेताओं से ही घिरे रहे। ज्यादातर फरियादी बिना मिले लौट गए। साथ ही कई कांग्रेसी भी सीएम से मिलने से वंचित रह गए। चुनावी साल में संगठन के पुराने और नए पदाधिकारियों के साथ भी 1 by 1 मुलाकात तक नहीं हो सकी। जिन लोगों से सीएम गहलोत घिरे थे, उनकी सिफारिश से अन्य नेताओं को गहलोत तक ले जाया गया। साधारण रूप से एक आम आदमी हो चाहे कोई पुराना कांग्रेसी, ऐसे कई चेहरे मायूस होकर लौटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले महंगाई राहत शिविरों में निरीक्षण किया। इस दौरान व्यस्तता रही, लेकिन गुट विशेष के लोगों ने ही घेरा डाले रखा। सुबह सर्किट हाउस में सीएम पहुंचे या जन सुनवाई कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन ऐसी भी फरियादियों की फरियाद हाथ में रह गए। यहाँ भी वही गुट विशेष सीएम के साथ रहा। मुख्यमंत्री होने के नाते हर आम आदमी और हर कांग्रेसी को इस बात की उत्सुकता रहती है कि सीएम 1 by 1 उनसे भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनावी साल है, इसीलिए संगठन और पुराने कांग्रेसी पार्टी की अहमियत रखते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें तवज्जो नहीं मिली। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने देश में खुलने वाले 157 में से 23 बीएससी नर्सिंग कॉलेज राजस्थान में खोलने की मंजूरी दे दी है। हर कॉलेज में 100 सीटों के साथ ही 10-10 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। अस्पतालों में नर्सेज की बढ़ती मांग और क्वालिटी युक्त शिक्षा इलाज के लिए केंद्र सरकार ने पहले से संचालित मेडिकल कॉलेजों में 157 बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए 1570 करोड़ रुपए का बजट दिया है। देश में 1,18,000 बीएससी नर्सिंग सीटें, 40% नर्सिंग कॉलेज दक्षिण भारत के 4 राज्यों में है। जयपुर में सहकर्मी की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर आरोपी सहकर्मी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 4 साल तक देह शोषण के दौरान प्रेग्नेंट होने पर जॉब छोड़कर फरार हो गया। शादी का दबाव बनाने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। प्रतापनगर थाने में 25 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले 4 साल से रहकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। इस दौरान आरोपी सहकर्मी रोहिताश से दोस्ती हो गई। प्रेम जाल में फांसकर शादी का झांसा देकर आरोपी रोहिताश ने उससे रेप किया। शादी का वादा कर पिछले 4 सालों तक देह शोषण करता रहा। 2 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर जॉब छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के मोहाली के नगर बन्नूड़ से राजपुरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भयानक सड़क हादसे में बाइक सवार 9 वर्षीय भतीजे व उसके चाचा की मौत हो गई, जबकि उसकी दादी व मौसी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव जंडोली निवासी 41 वर्षीय हरनेक सिंह, उसका 9 वर्षीय भतीजा फतेह सिंह, 60 वर्षीय माता माया कौर व 38 वर्षीय जसविंदर कौर नजदीक गांव से किसी भोग में शामिल होकर अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच जब वे बन्नूड़ से राजपुरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर जंगपुरा गांव के पास पहुंचे तो अचानक बाइक सड़क किनारे खड़ी घोड़ा ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में हरनेक सिंह व उसके 9 वर्षीय भतीजे फतेह सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। अजमेर जिले के नेशनल हाईवे स्थित एक होटल पर ट्रेवल्स बस से अज्ञात चोरों ने एक सराफा व्यापारी के कर्मचारी का 23.5 किलो चांदी से भरा बैग उड़ा लिया, जिसकी बाजार कीमत 17 लाख रुपए के करीब बताई गई है।
जोधपुर निवासी सराफा व्यापारी दीपक सोनी ने सदर थाने में अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि वह जोधपुर में सोने चांदी के जेवरात बनाने व बेचने का काम करता है, जिस पर कोटा के व्यापारी संदीप अग्रवाल और बूंदी के व्यापारी आकाश द्वारा उससे चांदी खरीदने की डिमांड की गई, जिस पर 25 अप्रैल को उसने अपने कर्मचारी को 23 किलो 612 ग्राम फाइन प्योर चांदी देकर कोटा व बूंदी भेजा था। पसंद नहीं आने पर कर्मचारी अमर सिंह चांदी लेकर लक्ष्मी ट्रेवल्स की बस से वापस जोधपुर लौट रहा था। रात्रि को बस हाईवे स्थित न्यू घूमर रेस्टोरेंट पर रुकी थी। अमर सिंह लघुशंका के लिए नीचे उतरा और वापस सीट पर गया तो बैग गायब था। पुलिस अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले में कोरोना से 6 माह की एक बालिका की मौत का मामला सामने आया है। निमोनिया होने पर उसे यह उदयपुर के सरकारी अस्पताल में 23 अप्रैल को भर्ती करवाया गया था। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएल बामनिया का कहना है कि 23 अप्रैल को भर्ती मावली अतर के मोडी गांव की बालिका को भर्ती कराए जाने के बाद उसकी कोरोना संक्रमण की जांच करवाई गई। पॉजिटिव आने पर उपचार जारी था। बाद में उसकी मौत हो गई। पता लगाया जा रहा है कि बालिका को कोरोना किससे हुआ। उन्होंने बताया कि उदयपुर में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए। भरतपुर शहर के थाना सेवर इलाके के गांधीनगर में 33 केवी की विद्युत लाइन से करंट आने के कारण 12वीं क्लास के छात्र की दर्दनाक मृत्यु हो गई। कॉलोनी में 33 केवी की विद्युत लाइन को बदलवाने को लेकर कॉलोनी के लोगों ने विद्युत विभाग में रुपए भी जमा करवा दिए थे, लेकिन विद्युत विभाग ने विद्युत लाइनों को नहीं बदला, जिसका खामियाजा एक छात्र को भुगतना पड़ा। मामले के मुताबिक सेवर थाना अंतर्गत गांधीनगर कॉलोनी में देर रात्रि को तेज आंधी आई थी। इस दौरान गांधीनगर निवासी हाकिम सिंह का पुत्र 16 वर्षीय योगेश, जो कि 12वीं क्लास का छात्र है, वह रात्रि में छत पर मौजूद था। आंधी के कारण 33 केवी विद्युत लाइन आपस में टकराई। इस दौरान छात्र के हाथ में विद्युत तार झटके के साथ गिरा और वह झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी 2 बहनें और भाई और माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। राजधानी जयपुर की चंदवाजी पुलिस ने अचरौल कस्बे में 25 अप्रैल को हुए वृद्ध दंपति की हत्या और डकैती के मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी 20 वर्षीय मनीष रैगर, 20 वर्षीय नरेंद्र उर्फ रविंदर उर्फ नितेश रैगर और 20 वर्षीय रोहित रैगर निवासी अचरौल थाना चंदवाजी और 19 वर्षीय आजाद बुनकर निवासी थाना जंबा रामगढ़ को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। एसपी राजीव पचार ने बताया कि 24 अप्रैल की रात अभियुक्तों ने अचरौल कस्बे में हरिजन बस्ती इंदिरा कॉलोनी निवासी वृद्ध दंपति 85 वर्षीय खजौड़मल 82 वर्षीय मनभरी देवी के हाथ पैर बांध और मुंह बंद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद अलमारी तोड़कर उसमें रखी नकदी और जेवरात लूट कर गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बारां जिले के समरानिया कस्बे के नजदीक नेशनल हाईवे 27 गटरेदा पुलिया पर भिंड मध्य प्रदेश से आ रही सवारियों से भरी बस ने रात को निहाल देवी से आ रही सवारियों से भरी ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक रामचीलाल जाटव निवासी समरानिया गंभीर घायल हो गया। उसे 12 रेफर कर दिया गया है। इधर इसमें भिंड शिवपुरी की ओर से आ रही बस का चालक 40 वर्षीय रमेश सिंह निवासी लहरोली जिला भिंड की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर वाहन छोड़कर भागा और हाईवे की पुलिया से नीचे कूद गया। इससे उसकी जान चली गई। बस में 40 से 50 यात्री सवार थे। ट्रॉली में भी 20 से 25 महिला व पुरुष थे, जो निहाल देवी से समरानिया की ओर जा रहे थे। बस भिंड से अहमदाबाद जा रही थी।